Good morning, friends. This is Ramdev Kumawat, and our today's topic is part of speech. जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी भी सेंटेंस को बनाना सीखना चाहते हैं या किसी भी सेंटेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि एक सेंटेंस के क्या क्या अंग होते हैं। जी हाँ, यहाँ मुख्य रूप से एक सेंटेंस के 8 अंग बताए गए। देखिए, जो वर्ड होते हैं, एक शब्द के बारे में हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ रखा है, उसके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स सारे हमने होमोफोन्स उसके पढ़ रखे हैं। लेकिन अब उन शब्दों को जोड़ के, यानी कि उन वर्ड्स को जोड़ के एक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि इस डेफिनेशन दिया हुआ है कि दो या दो से अधिक कोई भी शब्द होते हैं या उनको एक साथ जोड़ा जाता है, एक सेंटेंस बनाया जाता है, तो उसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से या सर्वांगीण रूप से इसमें जो काम में लिए जाते हैं, दे आर 8 एलिमेंट्स, जिनका नाम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कैसे काम करते हैं, कैसे ये काम में आते हैं। जी हाँ, नाउन सबसे पहला टॉपिक, यानी कि जो नाउन है हमने इसके बारे में पढ़ रखा है, कुछ हमारी कंफ्यूजन्स भी है जो हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, अगर कोई सेंटेंस हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम इन सारे एलिमेंट्स को अच्छे से समझें और इनका अच्छे से यूज कर सके। जी हाँ, नाउन के बारे में बताया गया कि नाउन क्या होता है। आपको पता है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ये आपको बताया गया। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, गुण, भाव, किसी भी चीज का अगर हमें नाम, उसको हमने नामकरण दिया, उसका कोई नाम रखा हमने, तो वो नाम उसका संज्ञा कहलाता है। यहाँ दिए गए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। जी, अकबर एक बहुत बड़ा राजा था, ग्रेट राजा था। अकबर उसका नाम था, इसलिए एक नाउन है, क्योंकि इसको हाईलाइट किया गया। देखिए, जो नाउन है उसको हाईलाइट किया गया इसमें। और जो किंग, यानी वो एक राजा था, तो एक आम आदमी था, वो एक राजा था, ये भी एक उसकी नाउन है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर दिए गए हैं, अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, और ये एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे नाउन किसको कहते हैं। जी हाँ, किसी भी चीज का नाम, कोई राम, श्याम, सोन, मोहन, गीता, सीता या कोई बबीता, कुछ भी हो, ये जो नामकरण हमने किसी चीज को नाम दिए हैं, ये सारे नाम कहलाते हैं नाउन। जी हाँ, उसके बाद आता है अगला टॉपिक, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा हुआ भी है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर, यानी कि द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जी, संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्द, जैसे कि यहाँ दिया है रितु इज अ गर्ल। यहाँ बात किसकी हो रही है? रितु की बात हो रही है। वापस अगले टॉपिक, अगले जो सेंटेंस उसमें कहा गया कि शी हेल्प्स एवरीबडी, तो यहाँ शी कौन है? रितु है, यानी कि पहले जिसका नाम रितु था उसको शी कहा गया है, यानी कि रितु उसका नाउन है और शी उसका प्रोनाउन है। वैसे अगले एग्जाम्पल में दिया गया है, मोहन इज ए बॉय, ही इज टॉल एंड स्मार्ट। मोहन, मोहक जो लड़का है, ये जो मोहक, ही इज अ टॉल एंड स्मार्ट, यहाँ ही किसके लिए आया है? मोहक के लिए। तो यहाँ प्रोनाउन कौन होगा? नाउन मोहक और उसका प्रोनाउन ही। जी हाँ, वैसे ही अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड विच इज शोज क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जी हाँ, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का जो में विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडजेक्टिव। इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ये आपको मैंने बताया। इसका एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि स्मिता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। स्मिता उसका नाम है, ये नाउन है। वो एक गर्ल है, ये वो नाउन है, लेकिन वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है, यानी उसके जो नाउन को अगर कोई विशेषता दी जा रही है, कोई स्पेसिफिकेशन दिया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। जी, यश के बारे में बताया, यश एक लंबा लड़का है, यानी यश एक लड़का है लेकिन वो लंबा लड़का, ये उसकी विशेषता है। ऐसे ही वर्ब, वर्ब क्या होती है? क्रिया। जैसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाती है, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वैसे ही इंग्लिश में किसी भी कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में बताया जा रहा है, जिससे कोई काम हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और वर्क डन बाय नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड वर्ब। उसके बारे में जैसे लिखा गया है, मीता गोज टू स्कूल, तो मीता स्कूल जाती है। ये जो जाना, स्कूल जाना, ये जो जाने की जो प्रक्रिया है, इससे कहते हैं
वर्ब। तो हाँ दोस्तों, ये जो वर्ब है इसका अर्थ यही होता है, किसी भी काम का जब कोई काम हो रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे नाचना, कूदना, खेलना, गाना, सोना, खाना, पीना, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन जो हमारे द्वारा या किसी की नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किया जाता है वो वर्ब कहलाता है। ये भी जो हमारा सेंटेंस होते हैं, जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम आते हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ये क्या होते हैं? देखिए, मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती तो आप इंग्लिश सीखते नहीं। यानी कि यहाँ मेरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करने का पर्पज ये है कि आप इंग्लिश को हिंदी की भाषा से ही समझ सकते हैं अभी के लिए। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी कि जो वर्ब की क्वालिटी, याद रखिएगा, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी अलग होती है, फिर वर्ब की क्वालिटी जो होती है वो एडवर्ब कहलाती है। इसलिए आपको ये इजीली समझ में भी आ जाएगा। जी हाँ, ही स्पीक्स वेरी फास्ट, स्पीक वर्ब है, वेरी फास्ट तो तेज बोल रहा है, बोलना काम है लेकिन बहुत तेज बोलना इसका गुण है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर ब्यूटीफुल होना अलग बात होती है, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा सुंदर है। ऐसे ही राम राइट्स ब्यूटीफुली, राम सुंदर, बहुत सुंदर लिखता है। तो ये जो कुछ चीजें होती है, जो वर्ब जो काम हो रहा है उसी की विशेषता बताती है, वो एडवर्ब कहलाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्रीपोजिशंस। ये क्या होते हैं प्रीपोजिशन? आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीपोजिशन क्या होते हैं। यहाँ मैं इतना बता देता हूँ, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का अगर सेंटेंस के अंदर 4 या 2 या 2 से अधिक नाउन प्रोनाउन आ जाते हैं, तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कोई संबंध प्रदर्शित करना होता है, दिखाना होता है, उसके लिए ये प्रीपोजिशन काम में लिए जाते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। तो ये काउ एक नाउन है और गार्डन दूसरा। इन दोनों नाउन के बीच में रिलेशनशिप क्या है? इन, ये जो प्रीपोजिशन इन है, ये रिलेशनशिप बताता है कि गाय जो है वो गार्डन यानी बगीचे के अंदर है। वैसे ही अगला, आई फेल डाउन ऑन द फ्लोर। एक तो आई और दूसरा फ्लोर, यानी कि 2 अलग अलग नाउन और प्रोनाउन हैं, उनके बीच रिलेशनशिप क्या है? ऑन। ऐसे ही 2 नाउन या प्रोनाउन का किसी भी अन्य नाउन या प्रोनाउन से जो रिलेशनशिप शो किया जाता है वो कहलाता है प्रीपोजिशन। जी, उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन, मैं तो इसको कंजंक्शन कहता ही नहीं कभी इसको, मैं तो इसको कहता हूँ फेविकोल, या एक आम भाषा में कहा जाए तो ग्लू। जी हाँ, इस नाम से इसको समझने में बड़ी आसानी होती है। ये कंजंक्शन जो है ये फेविकोल या किसी ग्लू का काम ही करता है। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे फेविकोल का काम चिपकाना, ग्लू का काम चिपकाना होता है, वैसे ये क्या करता है? किसी भी 2 सेंटेंसेस को या 2 वर्ड्स को आपस में चिपकाने का काम करता है, ग्लू का काम करता है। यहाँ हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा। वैसे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर नोन एज कंजंक्शन। और ही, एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज ड्राइविंग फास्ट बट केयरफुली। वो ध्यान से चला रहा है, तेज चला रहा है, यानी कि गाड़ी तेज तो चला रहा है पर ध्यान से चला रहा है। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातों को किस कंजंक्शन से जोड़ा गया? बट कंजंक्शन से। तो ये बट जो है ये कंजंक्शन का काम करता है। उसके अलावा टू एंड टू मेक 4, तो 2 अलग अलग बातें हैं जिनको जोड़ने के लिए एंड, 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 अलग अलग बातों को जोड़ने के लिए यहाँ एंड कंजंक्शन का उपयोग किया गया। ऐसे और भी बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं जो आपको सीखने होते हैं। जब हम उसका डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें इनके बारे में पता चल जाएगा। जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन हमने पढ़ा, इंटरजेक्शन क्या होता है? ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी चीजें होती है। इसके अंदर जब कोई अचानक कोई बात, कोई घटना हमारे सामने घटित होती है और उससे हम थोड़ा सा आश्चर्यचकित या बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उन चीजों को कहा जाता है इंटरजेक्शन। हिंदी में इनको कहा जाता है विस्मय बोधक। बड़ा ही नाम डरावना होता है, लेकिन इसके लिए एक सरल भाषा इंग्लिश के अंदर एक इसका इजी नाम है जो हम ले सकते हैं, वो है एक्सक्लेमेशन। जी हाँ, एक्सक्लेम करते हैं किसी भी चीज पर हम, तो उसे एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि इसे उल्टे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में वाव या अलास लिखा हुआ है, उसके बाद एक उल्टा आई का निशान बना हुआ है। ये क्या होता है? ये जो निशान है ये शो करता है कि ये जो बात कही जा रही है किसी एक्सक्लेम वे में कही जा रही है, किसी विस्मय बोधक तरीके से कही जा रही है। जी हाँ, आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कुछ आधुनिक जो मॉडर्न ग्रामर के रूल्स हैं उसके हिसाब से आजकल डेटर्मिनर्स को भी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जी हाँ, डेटर्मिनर्स आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे,
जैसे इसमें एग्जांपल में दिए हुए भी हैं कि ए एन दी ये जो आर्टिकल हैं, और दिस दैट ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, फिर एवरी ये क्वांटिफायर्स, न्यूमेरिकल्स, ये सारे जो इसमें यूज किए जाते हैं। फिर इसके बाद कुछ विशेष बातें भी बताई गई है कि क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब तक की जो बात है हमें ये इतना समझ में आ गया है कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं ग्रामर के जो हमने पीछे क्लासेस पढ़े हुए हैं। अब तक हमने उनको अलग अलग पढ़ा था, लेकिन अब हम उन चीजों को एक साथ यूज करने वाले हैं। एक साथ यूज करके ही हम इनके सेंटेंस बना सकते हैं, अदरवाइज हम इसके सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको ओरलाइज करना पड़ेगा। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें ओरलाइज करनी पड़ेगी, हमें ओरल करने पड़ेंगे, लर्न करना पड़ेगा। तो अपना होमवर्क कीजिए, इन चीज़ों को लर्न कीजिए, और जब यहाँ तक का काम कंप्लीट हो जाए तो हम आगे क्लास में हम इनके प्रैक्टिस करेंगे और इनके सेंटेंस भी बना के चेक करेंगे, और ये देखेंगे कि कौन से एलिमेंट को किस जगह यूज करना होता है, किस तरीके से यूज करना होता है, और कैसे इनके यूज से एक सेंटेंस मीनिंगफुल। सबसे पहले हमें यही समझना है कि ये कौन कौन चीजें काम आती है। जो मैंने 8 चीजें आपको बताई है, ये 8 चीजें क्या होती है, इनकी डिटेल जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम इसके आगे बढ़ सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं, इनका प्लेसमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इनका सही प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे, और सही प्लेसमेंट नहीं करेंगे तो सही वाक्य नहीं बनेगा, और सही सेंटेंस अगर नहीं बना तो उसका सही मीनिंग नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है ये जो चीजें बताई गई है इनको आप समझें, डिटेल्ड में समझें, और इनको आप ओरल करें, इनको आप प्रैक्टिस करें, वर्क करें, और इसके लिए जो एग्जाम्पल्स है वो आपको अलग से भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।